जब आप रेलवे में सफर करते हैं तो आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारतीय रेलवे का नाम सुनते ही लोगों के मन में शंका सी पैदा हो जाती है, लेकिन अब हिंदुस्तान बदल रहा है। अब भारत विकास कर रहा है, अब इंडिया डेवलप कर रहा है। नमस्कार, प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। 6 अगस्त ये तो तारीख होगी जो भारतीय रेलवे के लिए काफी अहम साबित होगी, क्योंकि 6 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 508 रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास की आधारशिला रखेंगे। तो आज इंडिया न्यूज आपको बताएगा कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से मध्य से देश पर 508 रेलवे स्टेशनों का पूर्ण विकास करेंगे। यह रीडेवलपमेंट का काम अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना के तहत देश भर में कुल 1309 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसकी कुल लागत जो है वो भी काफी ज्यादा यहां पर देखने को मिल रही है। कुल लागत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इन शहर के दोनों किनारों के उचित एकीकरण के साथ इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अब आपको यह भी बता दें कि आखिर कौन से राज्यों में कितने स्टेशन हैं। 508 स्टेशन ओवरऑल हैं, जो कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55-55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37 और मध्य प्रदेश में 34 हैं। वहीं असम में 32, उड़ीसा में 25, पंजाब में 22 स्टेशन, गुजरात और तेलंगाना में 21-21 स्टेशन हैं, झारखंड में 20 स्टेशन, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में 18-18 स्टेशन हैं, हरियाणा में 15 और कर्नाटक में 13 स्टेशन जो हैं ये इस रीडेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए तमाम चीजें हमने समझी और चलिए अब आगे रुख करते हैं, जहां देखिए कि रेलवे स्टेशन आधुनिक यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर के तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही अच्छी तरह से डिजाइन किए गए यातायात सुविधा, अंतर मॉडल रजिस्टर्ड और अच्छी तरह से डिजाइन किए जाते हैं। स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति का और विरासत यहाँ पर अगर बात की जाए तो वास्तुकला से प्रेरित होगी। और इसी को लेकर के देखिए देवरिया से इंडिया न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। देवरिया रेलवे स्टेशन पर जो अमृत भारत स्टेशन के एक 508 जो स्टेशन चयन हुए हैं उसमें देवरिया भी है। देवरिया का कल वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, जिसको लेकर यहाँ की खासी व्यवस्था की गई है, खास चौबंद किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेशन को मॉडल के रूप में और विकसित किया जाएगा। और यहाँ पे जो देख रहे हैं मेरे पीछे कि ये स्टेशन है जो इसका जो विकास है उसका भी शिलान्यास कल प्रधानमंत्री वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, और जिसको लेकर काफी तैयारियां चल रही है। जो अभी तक रेलवे के सभी अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ जोरों से काम चल रहा है। और इस स्टेशन काफी पुराना होने के नाते ये देवरिया जो प्रथम फेज में जो उद्घाटन वो शिलान्यास का वो जो वर्चुअल उद्घाटन होने वाला है वो कल प्रधानमंत्री 11 बजे दिन में देवरिया का उद्घाटन करेंगे। घनश्याम मिश्र, इंडिया न्यूज, देवरिया। इस समय मैं मौजूद हूँ देवरिया। और अब सुल्तानपुर से देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सुल्तानपुर जंक्शन का नाम शामिल होने के बाद कल 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास एवं शिलान्यास करेंगे, जिसके तहत आज उत्तर रेलवे के रेल प्रबंधक यहाँ मनीष थपलियाल जी आज सुल्तानपुर जंक्शन पहुंचे हैं और यहाँ पर बाकायदा कल होने वाले कार्यक्रम के बाबत यहाँ निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि सर ये सुल्तानपुर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये चयन हुआ है, तो ये कल किस तरह का कार्यक्रम आयोजन होगा? कल जैसा कि अभी आपने बताया पूरी भारतीय रेल के 508 स्टेशनों का एक साथ किया जाएगा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। आपको ये पता ही है कि जैसे हम लोगों ने आपके साथ सारी डिटेल भी शेयर की है। यहाँ पे हम लोग एक आगे की फ्यूचर प्लानिंग के अनुसार कार्य किया जा रहा है। स्टेशन में वो फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी
जो आने वाले कल में जो यात्री की सुविधाएं और जो पैसेंजर की रिक्वायरमेंट्स हैं अगले 30-40 सालों तक का उस रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के किया जाएगा। सर, ये स्टेशन लगभग जो पुनर्विकास हो रहा है, ये लगभग कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा? अभी अनुमान ऐसा है कि 12 से 18 महीने के अंदर इसको हम लोग तैयार करेंगे। इसके बाद पूरी रूप से यहाँ पर जो यात्रियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो पूर्ण रूप से यहाँ पे यात्रियों को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक पैसेंजर का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम कोशिश की जा रही है कि विश्व स्तरीय हो जाए। जैसा कि आप लोगों ने बाहर देखा होगा या अभी जैसे 3 स्टेशन हम लोग के ऑलरेडी बन चुके हैं, झांसी में, गांधीनगर में, बेंगलुरु में, वो आपने देखे होंगे, कुछ आपने एयरपोर्ट्स भी देखे होंगे, तो उसके ही बराबर की सुविधाएं यहाँ पे भी मुहैया की जाए। धन्यवाद आपको। जैसा कि अभी हमारे रेल प्रबंधक मनीष सपलियाल जी ने बताया कि कल 6 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास एवं शिलान्यास कार्यक्रम का कल उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें कि सुल्तानपुर जंक्शन भी उसी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शामिल हुआ है और जिसके तहत ये कल 6 अगस्त को यहाँ पर कार्यक्रम होगा और सुबह 9:30 बजे से ये कार्यक्रम होगा। यहाँ पर रेल प्रबंधक भी मौजूद रहेंगे और तमाम रेलवे के अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और आगामी 30-40 सालों तक ये अत्याधुनिक रेल स्टेशन जो बनकर तैयार हो रहा है, इसका लाभ यात्रियों को मिलेगा। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ रवि श्रीवास्तव। अब यूपी के 55 रेलवे स्टेशन मॉडर्न होंगे तो जनता भी खुश है और इसको लेकर के देखिए रायबरेली से इंडिया न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास का शिलान्यास कल करेंगे। इन 508 रेलवे स्टेशनों में रायबरेली रेलवे स्टेशन भी शामिल है। हम पहले आपको रायबरेली रेलवे स्टेशन को बता दें कि इसके बारे में बता दें कि यह जो रायबरेली रेलवे स्टेशन है, यह लखनऊ रेल मंडल में जो 15 रेलवे स्टेशन है वे 508 रेलवे स्टेशनों में शामिल है। बजट के मामले में बात करें तो काशी के बाद रायबरेली रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी स्टेशनों समेत रायबरेली का भी पुनर्विकास का शिलान्यास कर देंगे, उसके बाद इस रेलवे स्टेशन में अनेक प्रकार की सुविधाएं यात्रियों को, कर्मचारियों को मिलने लगेंगी। इनमें सबसे मुख्य जो सुविधा है वह दिव्यांगों के लिए है कि उनके लिए आधुनिक सीढ़ियां बनाई जाएंगी और जो प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाना है उसके लिए विशेष प्रकार की जो सीढ़ियां हैं आधुनिक, उनको बनाया जाएगा और पूरे देश में एक स्टेशन, एक जो स्टॉल है वो भी यहां पर अब कुछ दिन बाद सभी के लिए मुहैया हो जाएंगे। कुल मिलाकर जो तैयारियां हैं, सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे, उसमें रायबरेली भी शामिल है और ये देखिए कि तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उधर विशेष पंडाल लगाया जा रहा है। इस पंडाल में जो जनप्रतिनिधि होंगे, नेता होंगे, अधिकारी कर्मचारी होंगे, इसके अलावा जिले के जो गणमान्य नागरिक होंगे वे सब शामिल होंगे और प्रधानमंत्री के इस शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कुल मिलाकर 508 रेलवे स्टेशनों सहित जब रायबरेली को बजट मिल गया और कायाकल्प शुरू हो जाएगा तो और बेहतर सुविधाएं यात्रियों, कर्मचारियों, अधिकारियों सबको मिलना शुरू हो जाएंगी। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज। और गोरखपुर के नोडल अधिकारी से इंडिया न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ बताया, अब वो सुनिए।
भारत स्टेशन योजना के तहत तकरीबन 508 ऐसे स्टेशन हैं जिनका पुनर्निर्माण होना है। ऐसे में कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर के शिलान्यास भी करेंगे। हमारे साथ मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह जी भी मौजूद हैं। हम डेमो के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पहले की तस्वीर क्या थी और बनने के बाद की तस्वीर क्या होगी। सर, कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है और कितने की लागत है और कितना वक्त लगेगा इसे बनाने में, चूंकि कल खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर के शिलान्यास करेंगे। भारत स्टेशन योजना के तहत तकरीबन 508 ऐसे स्टेशन हैं जिनका पुनर्निर्माण होना है। ऐसे में कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर के शिलान्यास भी करेंगे। हमारे साथ मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह जी भी मौजूद हैं। हम डेमो के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पहले की तस्वीर क्या थी और बनने के बाद की तस्वीर क्या होगी। सर, कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है और कितने की लागत है और कितना वक्त लगेगा इसे बनाने में, चूंकि कल खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर के शिलान्यास करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशनों का पूरे देश भर में 6 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के कुल 12 रेलवे स्टेशन हैं। वाराणसी मंडल के 5, बनारस, वाराणसी सिटी, बलिया, आजमगढ़ और देवरिया सदर, लखनऊ मंडल के 4, ऐशबाग, बादशाह नगर, सीतापुर और बस्ती, इज्जतनगर मंडल के 3, लालकुआं, कासगंज और फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन इसमें सम्मिलित है। इन सभी रेलवे स्टेशनों का मिलाकर देखें तो 433 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किए गए हैं। इसमें दीर्घकालिक प्लान के हिसाब से यह कार्य किया जा रहा है, यानी कि आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इसमें एक मास्टर प्लान बनेगा, जिसमें पूरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। अभी जो कार्य होने हैं उसके अंतर्गत स्टेशनों को आकर्षक स्वरूप भवन को प्रदान किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय संस्कृति, इतिहास की झलक दिखे और साथ ही साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उसमें समावेश उसका भी हो। मैं तो चाहूंगा कि आप थोड़ा सा डेमो के जरिए समझाते हुए बताते हुए मुझे बताएं। जैसे फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन का अभी वर्तमान में ये पिक्चर है, फ्यूचर में जो बन के आएगा उसका पिक्चर ऊपर में दिखाया गया है। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो अभी इस फोटो में नहीं दिख रही हैं, जैसे कि जो यात्रियों के लिए हम लोग यहाँ पे लिफ्ट, एस्केलेटर्स लगा रहे हैं, साथ ही साथ 12 मीटर चौड़े एफओबी का निर्माण कर रहे हैं, नए प्रसाधन केंद्रों का निर्माण कर रहे हैं, सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार कर रहे हैं। तो ये सभी कार्य यात्रियों की सुविधा के लिए दिव्यांग अनुकूल व्यवस्थाओं का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। और भी स्टेशन हम देख सकते हैं इसमें, जैसे कासगंज रेलवे स्टेशन है, नीचे पहले कैसा था अभी कैसा होगा, ये आपको देख के लग रहा होगा कि किस प्रकार से इसकी मेटिकुलस प्लानिंग की गई है कि जिससे स्टेशनों का स्वरूप बदले और गर्व से हम लोग अपने स्टेशनों के बारे में बता सकें लोगों को। ये अलग अलग रेलवे स्टेशन है। देखिए, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन को इसको मॉडर्न लुक दिया गया है, ये ध्यान में रखते हुए कि राजधानी का स्टेशन है तो कैपिटल सिटी का स्टेशन उसके जैसा दिखना चाहिए। तो रेलवे स्टेशनों पर जाकर यात्रियों को संतुष्टि मिल सके, जो जिस शहर में स्टेशन स्थित है उस शहर के लोगों का भी विश्वास बढ़ सके, उसको ध्यान में रखते हुए ये सभी सुविधाएं डेवलप की जा रही है। सर, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि चाहे वो बनारस हो, चाहे वो देवरिया हो, चाहे वो बस्ती हो, किसी को हाई टेक्नोलॉजी के जरिए तो किसी को एयरपोर्ट का शक्ल दिया जा रहा है। तो यानी आने वाले समय में जो लोग स्टेशन पे आएंगे वो एयरपोर्ट का भी लुत्फ उठा सकेंगे, तमाम हाई टेक्नोलॉजी के जरिए जो स्टेशनों का डेवलपमेंट हो रहा है उसका भी वो जान सकेंगे या फिर अत्याधुनिक सुविधाओं का भी लाभ ले सकेंगे। निश्चित रूप से रेलवे स्टेशन पे आम यात्री आते हैं, आम जनता आती है, तो उनको सभी मॉडर्न सुविधाएं मिल सकें, उनसे वो वंचित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पे सभी सुख सुविधाएं वैसी डेवलप की जा रही हैं जैसे जनरली एयरपोर्ट्स पे होती हैं। तो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि उसका लुक अच्छा हो और वहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं वो भी अच्छी। आपके कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी है? कितने बजे पीएम इसका शिलान्यास करेंगे? कितने लोगों की भीड़ होगी और कहाँ कहाँ इसका जो है अरेंजमेंट किया गया? जो 12 रेलवे स्टेशन जिनका जिक्र किया, सभी रेलवे स्टेशन पर इंडिविजुअल अलग अलग प्रोग्राम्स आयोजित होंगे। स्टेशन पर वहाँ के जो लोकल माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनको इनवाइट किया गया है। लोकल फंक्शन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन के पहले शुरू हो जाएगा और 9 बजे हम लोगों ने इनविटेशन जो दिया है आम जन को, मीडिया को और जो गणमान्य अतिथि हैं उन सबको 9 बजे का टाइम दिया है, जिससे कि फंक्शन टाइमली शुरू होगा। उसमें कल्चरल प्रोग्राम है, जो लोकल लीडर्स हैं उनके स्पीचेस हैं। उसके बाद जो कंपटीशन हम लोगों ने कराया है जागरूकता के लिए, उन कॉम्पिटिशन्स के जो विजेता छात्र छात्राएं हैं उनको अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट मंच के द्वारा ही किया जाना है।
तो उसमें भी जो समय लगेगा, इन सबको मिलाकर लगभग 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। जो लोकल कार्यक्रम है 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम शुरू होगा, उनकी स्पीच होगी, वीडियो होंगे और प्रोग्राम जो टाइमिंग हम लोगों ने रखा हुआ है कि 9 बजे इनविटेशन भेजा हुआ है और उसके बाद से लगातार प्रोग्राम्स हैं और शिलान्यास इसका होने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच होगी, उसके बाद से रेलवे स्टेशनों के जो निर्माण का टेंडर कर दिया गया है, एजेंसी फिक्स कर ली गई है। हम लोगों का टारगेट है, चूंकि फेज वाइज कार्य होना है, इन फर्स्ट फेज में जो कार्य होना है वो 1 साल का टारगेट लेकर हम लोग चल रहे हैं। 1 साल का लक्ष्य दिया गया है, इसको पूरा किया। यानी अब आने वाले समय में आपको स्टेशन कुछ इस तरह का ही नजर आएगा, ये जो पुराना है और ये जो नया है, यानी हाईटेक तरीके से सभी स्टेशन नजर आने वाले हैं। खास करके कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो एयरपोर्ट की तर्ज पर नजर आएंगे, यानी आप जाएंगे तो रेलवे स्टेशन, लेकिन आपको अनुभव पूरी तरह से एयरपोर्ट स्टेशन की तरह ही होगा। यानी आने वाले समय में आगे 50 सालों तक किस तरीके की भीड़ होगी, किस तरीके के डेवलपमेंट चाहिए, उन सभी चीजों को ध्यान में रख करके रेलवे इस तरह के स्टेशनों का इजाद कर रहा है और आने वाले समय में इसी तरीके के रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन में गोरखपुर का भी नाम है। इसी को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। आने वाले समय में गोरखपुर रेलवे स्टेशन नए रूप, नए कलेवर, नए रंग में नजर आने वाला है। पीएम मोदी ने इसका जब वंदे भारत का शुभारंभ किया था, उसी दौरान इसका भी पुनर्निर्माण को लेकर शिलान्यास किया था और उसका डेमो भी जारी किया गया था। गोरखपुर रेलवे स्टेशन की जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग अभी आप देखिए, लेकिन आप देखेंगे कि वहां काम भी शुरू हो चुका है और ये बिल्डिंग आने वाले समय में पूरी तरीके से अलग रूप में नजर आएगा। ये पूरी बिल्डिंग आगे की तोड़ दी जाएगी और एयरपोर्ट के तर्ज पर आपको अब गोरखपुर का रेलवे स्टेशन नजर आएगा और ठीक सामने ये जो आप पूरा रो देख रहे हैं, यहीं से एक फ्लाईओवर निकलेगा, सीधे रोडवेज बस स्टेशन तक जाएगा और वहां पर जाने के बाद फिर जिसे अगर रोडवेज बस जाना है या फिर रोडवेज से सीधे जिसे गोरखपुर रेलवे स्टेशन आना है, वो बिना पैदल गामी यानी बिना सड़क को टच किए हुए वो सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगा। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया गाड़ियों की पार्किंग के लिए रहेगा और तमाम फूड प्लाजा से लेकर तमाम वो सुविधाएं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे आपको मिलेंगी। और खासकर एयरपोर्ट की तर्ज पर इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि एयरपोर्ट के तर्ज पर जो बनाया जा रहा है उसमें वो सारी व्यवस्थाएं आपको होंगी। अब ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है वर्चुअली तरीके से तकरीबन 508 स्टेशनों का कायाकल्प करने के लिए शिलान्यास करेंगे, जिसमें से पूर्वोत्तर रेलवे के तकरीबन 12 स्टेशन है। गोरखपुर से लगाए आसपास के तभी स्टेशनों को जो है बदला जा रहा है। जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये पूरा कायाकल्प हो रहा है। अब ऐसे में देवरिया, बस्ती, बलिया, आजमगढ़, बासानगर, कासगंज सहित जो तमाम स्टेशन हैं, उन सभी स्टेशनों को अलग अलग बजट के हिसाब से, किसी को हाईटेक तरीके से तो किसी को एयरपोर्ट के तर्ज पे बदला जा रहा है। कल इसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से इसका शिलान्यास करेंगे और महज 1 साल बाद यानी 2024 में आपको हाईटेक और एयरपोर्ट के तर्ज पर ये सभी स्टेशन नजर आने वाले हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। अब इसी को लेकर के देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल दिनांक 6 तारीख को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश में 508 रेलवे स्टेशन को पुनर्निर्माण होने जा रहा है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेंद्र मोदी द्वारा 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसमें आजमगढ़ भी चयनित हुआ है। आजमगढ़ को आपको बता दें कि आजमगढ़ को लगभग 34 करोड़ की लागत से आजमगढ़ को रेलवे स्टेशन हाईटेक बनाया जाएगा, जिसमें एक्सीलेटर वाली सीढ़ियां लगेंगी और प्लेटफॉर्म को हाईटेक बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है, तैयारी पूरी हो चुकी है। अब केवल इंतजार है आजमगढ़ की जनता को, तो कल सुबह 11 बजे का तैयारी है। कल सुबह 11 बजे नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रख दी जाएगी। उसके बाद 1 वर्ष के अंदर रेलवे स्टेशन आजमगढ़ को हाईटेक बना करके आजमगढ़ की जनता को सौंप दी जाएगी। अतुल अग्रवाल, इंडिया न्यूज, आजमगढ़। देश भर के 508 रेलवे स्टेशन, इसमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का जो स्टेशन बिल्डिंग है और जो पैसेंजर फैसिलिटीज़ है उनको उन्नयन के कार्य कर रहा है, उसके संबंध में फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। इसके अंतर्गत आजमगढ़ स्टेशन पे
करीब 34 करोड़ के वर्क आएंगे, जिसमें स्टेशन बिल्डिंग का फसाड वगैरह का इम्प्रूवमेंट होगा। एक प्लेटफॉर्म पे लिफ्ट लगाई जाएगी, एस्केलेटर लगाएंगे, जिससे कि आराम से आप जो है फुटओवर ब्रिज एक नया बनेगा चौड़ा। ये प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन किया जाएगा। सामने से जो और ये आपका सर्कुलेटिंग एरिया वगैरह है उसका ड्रेनेज वगैरह सिस्टम इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे कि जब पब्लिक आए तो लगे कि हाँ हम कोई अच्छी जगह आए हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो। अकेले हैं, बुजुर्ग हैं, लिफ्ट लग जाने से, एस्केलेटर लग जाने से कि बुजुर्ग भी अपना सामान लेके चढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं। रामपुर के नोडल अधिकारी का इस पर क्या कुछ कहना है, अब वो सुनिए। ये जो कार्यक्रम है जी, ये 6 अगस्त को शेड्यूल्ड है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 508 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का शिलान्यास करेंगे, जिसमें से रामपुर स्टेशन एक स्टेशन है। तो आज हम यहाँ की तैयारियाँ देखने के लिए आए हुए हैं। वहीं इंडिया न्यूज की टीम ने रेलवे के अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ जानकारियां साझा की, अब वो सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर रेलवे के पीआरओ हैं मनोज कुमार, उनसे जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर नवीनीकरण हो रहा है। सर, कितनी तरीके से ये नवीनीकरण किया जा रहा है और कब तक ये पूरा काम? देखिए, इसका डीपीआर तैयार हो गया है। स्टेशन का जो पुनर्विकास होना है, इसका डीपीआर तैयार होकर रेलवे बोर्ड जा चुका है। इसका जो लुक है काफ़ी भव्य हो जाएगा। इसमें हमने जो लोकल संस्कृति का भी मिक्सअप किया है। यहाँ पे जो रानी महल है और जो झांसी का जो किला है उससे प्रेरित है, इसका जो फ्रंट है उससे प्रेरित है। और इसके साथ साथ इसमें एक साथ जो ट्रेन की भव्यता ये है, इसमें 36 तो हम इसमें लिफ्ट लगा रहे हैं, 19 एस्केलेटर रहेंगे और एक बार में लगभग 10,000 तक आदमी इसमें आ सकेंगे। पूरी जो पुरानी बिल्डिंग है इसको गिरा के बनाया जाएगा, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, कितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा? क्योंकि अभी जो सीमित दायरा है, जो अभी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, क्या और आगे बढ़ेगा ये? बिल्कुल, ये सर्कुलेटिंग एरिया आगे बढ़ेगा, उसमें पार्किंग प्लेस होगा, ग्रीन पैच रहेगा और हरा भरा स्टेशन नज़र आएगा आपको। साथ ही साथ सोलर पैनल्स भी लगाए जाएंगे, जिससे कि जो ग्रीन एनर्जी उसका कंज्यूमशन हो सके और मतलब स्टेशन से प्रदूषण का रोल कम से कम रहे। इसके अलावा स्टेशन का जो एरिया है वो काफ़ी विस्तृत हो जाएगा। बहुत सारी जो हमारी स्टेशन की जो बिल्डिंग्स हैं वो रिलोकेट की जाएंगी। इस टाइप से प्लान तैयार किया गया है कि यात्रियों को कोई आने जाने में असुविधा ना हो और जो हमारा जो विकास कार्य है वो भी हो जाए। अच्छा, इसको कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट स्टाइल का यहाँ पूरी जो सुविधाएं हैं, डीआरएम साहब ने भी बताया कि एयरपोर्ट स्टाइल की पूरी सुविधाएं जो यहाँ के यात्रियों को मुहैया कराई जाएंगी। क्या रहेंगी वो ऐसी सुविधाएं? देखिए, जो स्टेशन है वो भव्य बनाया जा रहा है और विश्व स्तरीय स्टेशन होगा। तो जो जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ 3 स्टेशन का, झांसी, डबरा और खजुराहो स्टेशन का जो पुनर्विकास का कार्यक्रम है उसके लिए शिलान्यास करेंगे। इस क्रम में भारतवर्ष के 508 स्टेशन और जुड़ेंगे और ये वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। 477 करोड़ का प्रोजेक्ट है लगभग और ये वर्ल्ड क्लास स्तर का होगा, एयरपोर्ट टाइप का। इसका फसाड जो है, फ्रंट व्यू और बैक व्यू, ये अपनी जो झांसी का किला है और रानी महल उससे प्रेरित है और इसमें तमाम लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाएं रहेंगी। महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस झांसी रेलवे स्टेशन का शिलान्यास करेंगे, नई बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे, जिसमें अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं यात्रियों को मुहैया कराई जाएंगी और वो सुविधाएं जो हैं एयरपोर्ट के टक्कर की जो होंगी सुविधाएं, उनमें आधुनिक की हर चीज़ में सुविधाएं दी जाएंगी, चाहे वो टिकट विंडो हो या प्लेटफॉर्म हो और खान पान की जो है वो, चाहे शॉपिंग मॉल हो, इन सबको लेके यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीपीआर तैयार हो गया है और इसकी मंजूरी भी केंद्र सरकार ने दे दी है। 650 करोड़ की लागत में इस पूरे रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होगा। इस बिल्डिंग, पुरानी जो बिल्डिंग है उसको गिराया जाएगा। नई बिल्डिंग का मैप और जो मॉडल है वो भी तैयार हो चुका है और वो भी सबके सामने आ भी गया है कि किस तरीके से ये आधुनिक जो है रेलवे स्टेशन झांसी होगा। यात्री हैं, झांसी के लोग हैं
बाहर से भी आए हुए यात्री हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरीके का ये जो रेलवे स्टेशन है। आप बताइए, झांसी रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है और यहाँ पर आधुनिक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे, आधुनिक स्टेशन बनाया जा रहा है इस बिल्डिंग को तोड़। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब हमारे हिसाब से बहुत अच्छा हो रहा है। तो यही है मेरी राय। बस ये है कि महिलाओं को, विकलांग इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, पैसेंजर आए तो उनको कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो। फिलहाल में वो काम अच्छा कर रहे हैं, देश का विकास ही कर रहे हैं। बस धन्यवाद। कुछ लोग और हैं, उनसे जानेंगे। या आप बताइए। चीजों में सुधार। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए। कल का दिन बेहद ही ऐतिहासिक माना जा रहा है। वजह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास जो कि वर्चुअली तरीके से कल शिलान्यास करेंगे। ऐसे में गाजियाबाद, अकेले गाजियाबाद को 450 करोड़ से गाजियाबाद स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो रेलवे के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं जो अधिकारी हैं, क्योंकि कल जो है काफ़ी बड़ा प्रोग्राम गाजियाबाद में देखा जाएगा और तैयारियाँ बड़ी ज़ोरों शोरों से आपको दिखाई देंगी किस तरीके से जो तैयारी की जा रही है, क्योंकि खुद रेल मंत्री भी यहाँ पहुँचेंगे और तमाम अधिकारी और बीजेपी के भी तमाम, और ये सौगात गाजियाबाद के लोगों को देंगे। हालांकि देश के प्रधानमंत्री दिल्ली से शिलान्यास करेंगे, वर्चुअली तरीके से ये शिलान्यास किया जाएगा। लोगों को बेहद ही कल का दिन खास माना जा रहा है। कहीं ना कहीं बड़ा तोहफा गाजियाबाद और पूरे देशवासियों को ये सामने दिया जाएगा। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इसके सौंदर्यकरण के लिए 450 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री वर्चुअली तरीके से कल पूर्ण विकास के लिए कल जो है शिलान्यास करेंगे और उसके बाद से लगातार काम शुरू है। और ये मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को। ये आज की तस्वीरें हैं और उसके बाद लगातार इसका सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। जो लोगों को भीड़ भरी ये पूरा सिस्टम रहता था, लोग परेशान होते थे, वो अब नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पहले ट्रेन का इंतज़ार लोगों को करना पड़ता था, वो अब नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही खाने पीने की व्यवस्था भी इसके अंदर होगी, साथ ही भी बनाया जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ज़मीन से 72 मीटर ऊंचाई पर कॉन्कोर्स लेवल भी बनाया जा रहा है और वेटिंग रूम भी स्पेशल बनाया जाएगा। और साथ ही फूड कोर्ट भी इसमें बनाया जाएगा। तमाम जो सुविधाएं एक एयरपोर्ट पे होती हैं, वो सुविधाएं अब गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर भी मिलेंगी। ऐसा दरअसल देश के प्रधानमंत्री ने पूरी प्लानिंग कर ली है और 508 कल पूरे देश के रेलवे स्टेशन को पूर्ण विकास के लिए उनके लिए कल शिलान्यास किया जाएगा। वर्चुअली तरीके से कल देश के प्रधानमंत्री दिल्ली से शिलान्यास करेंगे। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं ये अभी की हैं और जिस तरीके से तेज़ी से काम चल रहा है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर, वाकई ही कुछ दिन बाद ही तस्वीरें आपको बदली हुई दिखाई देंगी। बेहद ही हाईटेक रहने वाला है ये रेलवे स्टेशन। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़।